मैं 5-6 दिन से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ। कहीं रोडों का नामो निशान नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है। कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आज तक इनको सब्ज बाग दिखाने का काम किया है और 2019 के बाद जो बदलाव आया वो हकीकतन भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता था। आज पहली बार अगर राशन हम फ्री खा रहे हैं, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की वजह से, वो गरीब ही समझता है। टीवी लाइव में आपका स्वागत है। ज़िमनी इंतखाबात बड़गाम 27 में मुनक्किद होने जा रहे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला जारी है। इस टाइम हम पाइमस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है और हमारे साथ जो मुख्तसर बातचीत के लिए वो जावेद अहमद कुरैशी साहब मौजूद है। वही जावेद कुरैशी साहब जो लगातार सोशल मीडिया पर जो हमें नजर आ रहा है, लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितने भी रीजनल पार्टीज है जम्मू कश्मीर के, उनको जो है तनकीद का निशाना बना रहा है। इस टाइम जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जारी है। कुछ मुख्तसर सवालात रहेंगे और जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं बड़गाम के लोग को अपना जो है अपना कॉस्ट वोट करना है और जानना चाहेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो डोर डोर कैंपेनिंग करने जा रही है और कहां तक अभी तक पहुंचे और क्या कुछ लग रहा है। जिस तरीके से बड़गामा की आवाम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ये मोदी जी ने जो स्कीमें लॉन्च की है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से अमन का माहौल वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने लाया और यहाँ गरीबों के बारे में सोचा, ओल्ड एज पेंशन जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने यहाँ पे गरीबों को दे दिया है, यही सबसे बड़ा हमारे लिए जीत का सबब बनेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर आज पूरे बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और जिस घर में जाते हैं वहां पे अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है और हर एक, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, माँ हो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब के काम को वोट दे देगा। और जिस तरीके से 70 सालों से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को यहाँ पे नजरअंदाज किया गया, मैं 5-6 दिन से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ। कहीं रोडों का नामो निशान नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, लोग तरसते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आज तक इनको सब्ज बाग दिखाने का काम किया है और 2019 के बाद जो बदलाव आया वो हकीकतन भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। आज एक गरीब के घर में आप जाए, हमारे गरीब जो बाथरूम नहीं बना सकते हैं, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने बाथरूमों के लिए 12-12 हजार दे दिया। और खासकर गोल्डन कार्ड, मैंने कई लोगों से बात की जिन्होंने ऑपरेशन किया है, जो गरीब है, जिनको सारी राह छोड़ा गया था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो गोल्डन कार्ड इशू किया है गरीबों के लिए, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए ओल्ड एज पेंशन या हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, मैं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ जो हमदर्दी हम रखते हैं, मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जिस तरीके से इस गरीब आवाम को सताया है, ये तो अब बड़गाम के आवाम को तय करना है हमारे लिए बेहतरीन क्या होगा। और अगर हमने 70 सालों से इस निजाम को देखा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यहाँ पे उम्मीदवार को कामयाब करें और इसको जन्नत बेनजीर बनाने का काम करें। जावेद साहब, अगर बात करेंगे तो लोग भी कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन का सिलसिला होता है उसके बाद जो है ये सियासी रहनुमा जो है लोगों से मिलते हैं, उनके मसले सुनते हैं, बाद में जब ये जीत के जाते हैं तो वो डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट की जगह ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का सबसे बड़ा रोल रहा है। मगर वाहिद भारतीय जनता पार्टी का लीडर आप देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेटों में हमारी सरकार है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने इस जम्मू कश्मीर को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने का काम किया। आज तक गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता था। आज पहली बार अगर राशन हम फ्री खा रहे हैं, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की वजह से, वो गरीब ही समझता है, अमीर को क्या मालूम है गरीब के घर में क्या होता है। और मैं आज अपनी तरफ से बड़गाम के आवाम को अपील करता हूं कि वो 11 तारीख को घर से निकले और भारतीय जनता पार्टी के
कमल के निशान पे वोट डालकर यहाँ की तरक्की को आगे बढ़ाने का काम करें और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जन्नत बेनजीर बनाने का काम करें। जावेद साहब, जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, जिस तरह से अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो काफी ज्यादा खस्ता हुई है, अगर पिछले कई एक सालों से बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़गाम में रेस में ही नहीं है। उनको समझना चाहिए, उन्होंने 70 सालों से इस आवाम को धोखा दिया है। मेरे ख्याल में अपनी कोठियों को सजाने का काम किया है अपने इख्तिदार हासिल करने के लिए। ये तो अब बड़गाम के आवाम को तय करना है कि जिस तरीके से हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने काम किया है उस पे वोट दे देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आपको मालूम है हमारे एमएलए 28 है। आपने देखा होगा 2014 में सैलाब आया, यहाँ किसी एमएलए ने 100 रुपया किसी को नहीं दिया। वाहिद इस बार जो वहां पुंछ राजौरी में हुआ, हमारे कैंडिडेटों ने, हमारे एमएलए ने 28 करोड़ रुपया दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का ही लीडर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। राज्यसभा की बात करेंगे क्योंकि अचानक जो है ऐलान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सीट पर जो है वो जीत हासिल की है, उसके पीछे क्या वजूहत है? लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों ने बीजेपी को साथ दिया, कुछ कह रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने साथ दिया। आखिरकार राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट हासिल की, हमारे नंबर्स कम थे, मगर आपको ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी को उन्होंने वोट दे दिया है। और दिया जावेद साहब, वहां के एमएलए ने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और किसी जगह है, वो हमारे काम को सचमुच मानते हैं। मुस्कुराहट आती है थोड़ा। नहीं, उन्होंने वोट दे दिया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को तय करना पड़ेगा, अपने गहरेबान में जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने, उनके एमएलए कौन है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आ रही है जावेद साहब। नहीं, ये देखो, ये तो लोगों को बहलाने की बातें हैं। ये तो हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के कदमों के नीचे ही पहुंच जाते हैं सब। तो लोग अगर जाएंगे तो लोगों को फिर ये टैग लगा देते हैं। खुद तो इनको कोई टैग नहीं है, खुद तो ये हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलते हैं, हमारे एमएलए साहिबानों से भी मिलते हैं, मगर आम गरीब इनसे मिलना नहीं चाहिए। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद अहमद कुरैशी साहब, लगातार बड़गाम में मौजूद है और लगातार कैंपेनिंग के दौरान आगा मोहसिन के साथ जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहा है और लोगों से जो है अपील कर रहा है कि आपकी बार आप भारतीय जनता पार्टी को आजमाइए बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखने वाली बात है बड़गाम के लोग 11 तारीख को किस हक में जो है वो वोट डालेंगे और बाद में जो है 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आएंगे। देखते हैं क्या हल वाला निशान आपकी बार खिलेगा या भारतीय जनता पार्टी का पंपोश जो है वो खिलेगा बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहिए डीबी लाइव जम्मू एंड कश्मीर के साथ, हर पल की अपडेट देते रहेंगे। मुख्तसर रिपोर्ट के साथ सईद वैद हुसैन बाबा के साथ।